उसका दोस्तों, मणिपुर पिछले 21 महीने से चल रहा था, लेकिन मणिपुर को अब एक नया मुख्यमंत्री नहीं जब तक मिल जाता तब तक एन बीरेन सिंह जो इस्तीफा दिए हैं उन्हें ही केयर टेकर सीएम बनाया गया है। मणिपुर में नई सरकार के गठन को लेकर संभावना तलाशी जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि एनपीपी और जेडीयू समेत कुछ अन्य छोटे दलों को साथ लेकर सरकार बनाने का दावा कोई दल करता है तो फिर उसको सरकार बनाने का मौका दिया जा सकता है। लेकिन देखिए, चर्चा ये है कि अगर अगले हफ्ते या फिर 10 दिन में नई सरकार की संभावना नहीं बनती है तो केंद्र सरकार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। हालांकि केंद्र में भी बीजेपी के शासन है और राज्य में भी बीजेपी के शासन। मणिपुर में एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। इस्तीफे से पहले वो दिल्ली पहुंचे थे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनसे मुलाकात किए थे और इसके बाद मणिपुर लौटते ही उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात किया और फिर अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस इस्तीफे के बाद अब जब कोई नया सीएम नहीं बन जाता है या फिर राज्य में किसी नई सरकार का गठन नहीं हो जाते हैं, तब तक वो केयर टेकर सीएम की भूमिका निभाते रहेंगे। अब राष्ट्रपति शासन की जो संभावना है वो भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि राज्य में राष्ट्रपति को लेकर जो इसलिए संभावनाएं जताई जा रही है क्योंकि मौजूदा समय में मणिपुर में जो हालात बने हुए हैं उस स्थिति में शायद ही कोई दल सरकार बनाने के लिए आगे आए। और ऐसा इसलिए क्योंकि माना जा रहा है कि अगर छोटे दल मिलकर सरकार भी बना लेते हैं तो उनके सामने हिंसा से निपटने की सबसे बड़ी चुनौती होगी। राज्य में शांति बहाली के लिए उनको केंद्र के साथ मिलकर काम करना होगा और इसीलिए नई सरकार को लेकर अभी तक कोई दल सामने नहीं आया। तो ऐसे सवाल ये भी समझिए कि आखिर कब और क्यों लगता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन क्या है, इससे जुड़े प्रावधान क्या है। वजह है विपक्ष द्वारा संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए मतलब अविश्वास प्रस्ताव के लिए दिल्ली सरकार बर्खास्त करने की मांग करना। इसे लेकर विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक चिट्ठी भी भेजी गई, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा गृह मंत्रालय के पास भेजा गया, जिसके बाद से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की जो अगर बात किया जाए तो दिल्ली से राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगाने की चर्चा होने लगी। यहाँ सवाल ये है कि आखिर राष्ट्रपति शासन होता क्या है और किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगर इसकी बात करें तो संवैधानिक देखें तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लेकर जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 352 में जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट नहीं है कि राज्य सरकार संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रही है तो फिर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। हालांकि राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन करना भी जरूरी है। तो फिर क्या होता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन के तहत राज्य सरकार का नियंत्रण निर्वाचित मुख्यमंत्री के बजाय वहां पर मुख्यमंत्री नहीं होगा और सीधे राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है। हालांकि इसके लिए केंद्र की ओर से कार्यकारी अधिकार भी दिए जाते हैं, साथ ही राज्यपाल द्वारा सलाहकार भी नियुक्ति की जाती है जो कि रिटायर्ड सिविक सेवक होते हैं। तो फिर राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी होती है अगर राज्य में लगाया जाए तो सवाल ये शासन पर है तो क्यों होती है। तो ये भी बता दें कि राष्ट्रपति शासन को यदि संसद द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो वह 6 माह तक चलता रहता है। हालांकि अगले 3 सालों के लिए 6 माह की अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा देखिए तो 3 साल तक राष्ट्रपति शासन लगाए जा सकते हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान जो बदलाव होते हैं उसमें शासन के तहत कई सारे बदलाव होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्री परिषद को भंग कर दिया जाता है। संसद द्वारा ही राज्य के विधायक और बजट का प्रस्ताव पारित किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा ही यह घोषणा की जाती है कि राज्य की विधायक शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाएगा। और सबसे प्रमुख बात यह होती है कि राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी की सहायता से राज्य का शासन चलाता है। ऐसे में राज्य का प्रशासन पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथ में आ जाता है। तो इस वजह से चर्चा हो रही है कि अगर सीएम बीरेन सिंह की जगह कोई सीएम नया नहीं बनता है तो केंद्र सरकार सीधा राष्ट्रपति
शासन से ही राज्य को डील करेगी और राष्ट्रपति शासन से ही राज्य में शांति बहाल करने की कोशिश करेगी। हालांकि मणिपुर में क्या कुछ होता है इसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन ज्यादा संभावना है कि सरकार राष्ट्रपति शासन ही लगा दे। आपको जानकारी से लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।